चलिए नमस्कार दोस्तों, वैनम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट ईडियम्स। ठीक है, 10 लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 10-10 करके हम बहुत सारी करके सीख लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारी ईडियम है, हमारे के पास क्या है? बी हर्ड अप। बी हर्ड अप, देखिए बी हर्ड अप बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में आ चुकी है। एमपी पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 25 नंबर की इंग्लिश आने वाली, ठीक है ना। तो चलिए, वी हर्ड अप। वी हर्ड अप यानी आपके पास क्या होता है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली। नहीं, ये नहीं होता। हैव अ वेरी लिटिल मनी। वी बी हर्ड अप का मतलब क्या होता है? फाइंड, या कह सकते हैं हैव अ वेरी लिटिल मनी, यानी कम पैसे होना। तो हम क्या कह सकते हैं? बी हर्ड अप। बी हर्ड अप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द सेम ब्रेथ। इन द सेम ब्रेथ। इन द सेम ब्रेथ यानी क्या होता है? चलिए देख लीजिए। इन द सेम ब्रेथ, देखिए सेम कुछ बात कर रहा है, ठीक है ना। सेम और ब्रेथ की बात कर रहा है। इन द सेम ब्रेथ, ठीक है ना। तो हमें हमारे पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? से टू कॉन्ट्रोडक्टिव थिंग्स एट द सेम टाइम। क्या हो जाएगा? से टू कॉन्ट्रोडक्टिव थिंग्स एट द सेम टाइम, यानी कोई ऐसी दो बातें करना सेम ही टाइम में, जैसे तुम्हारा भी साथ दे देना और अपना भी, किसी दो लोग बैठे हैं उनका भी साथ दे देना, ठीक है ना। तो दोनों का साथ देना, यानी कि जो चुगली करता है, से टू कॉन्ट्रोडक्टिव थिंग्स एट द सेम टाइम बोल सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? केक वॉक। केक वॉक, आपको पता ही चल रहा है केक वॉक से कुछ इजी टाइप सी बात कर रहा है, ठीक है ना। समथिंग इजी। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, कौन कौन से? समथिंग इजी, समथिंग इंजॉयबल, समथिंग स्वीट, समथिंग टेस्टी। तो आपके पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, समथिंग इजी। केक वॉक यानी केक खाना। कितना इजी होता है यार केक खाना, है ना। तो बस उसी को वो बताना चाह रहा है, क्या? केक वॉक। तो हम क्या कहेंगे? समथिंग इजी। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अपने पास क्या है? द चेयरमैन ऑफ अ कंपनी टेक केयर ऑफ रैंक एंड फाइल, ठीक है ना। द चेयरमैन, जो चेयरमैन है कंपनी का, वो टेक केयर क्या करता है? सबको देखता है या सबको समझता है, ठीक है ना। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल। तो यहां बताना है क्या? रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है इन द कंपनी। तो रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है? यहां पे ऑर्डिनरी पीपल। रैंक एंड फाइल याद रखना, ऑर्डिनरी पीपल। बहुत जल्दी रिवीजन करेंगे, 4 से 5 मिनट में सारी ईडियम्स को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। हमारे पास समय बहुत कम है, बार बार वीडियो को देख के आप लोग क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। तो रैंक एंड फाइल आपके पास क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी पीपल। पचमा देख लेते हैं। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। पचमा हमारे पास क्या होता है? मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मनी इज फ्रीली अवेलेबल टू स्पेंड। नहीं, कॉमन सेंस की बात है। जब वो बोल रहा है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, यानी पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। क्या बोल रहा है? पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। इसका मतलब फ्रीली अवेलेबल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मनी इज लाइक लीव्स ऑफ अ ट्री एंड फ्रीली अवेलेबल नहीं। क्या कहते हैं ना कि ग्रो ऑन ट्री, तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसका कहने का मतलब क्या है? मनी इज हार्ड अर्न एंड लिमिटेड। क्या हो जाएगा? मनी इज हार्ड अर्न एंड लिमिटेड, ठीक है ना। लाइलो, लाइलो, ये देखिए लाइलो, ठीक है ना। लाइलो, ठीक है। लाइलो यानी हमारे पास क्या होता है? ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, यानी छुप छुपा कर रहना। क्या रहना? ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, यानी छुप के रहना। मतलब एकदम चुप्पे चोरी छुपे काम करना, या कुछ जासूसी वसूसी करने वाला है, ठीक है ना। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें बस एक बार देख लेना है। ईडीएम को याद करने का सबसे अच्छा तरीका, एक बार रीड कर लो, ऑटोमेटिकली वो वहां पे आ जाता है। होल्ड द की। होल्ड द की, ठीक है ना। किसी की चाबी तुम्हारे पास होना, या कहते नहीं हो अरे उसकी चाबी तो मेरे पास है, अरे उसकी चाबी तो मेरे पास है। तो क्या कहेंगे? हैव अ कंट्रोल ऑफ समथिंग। उसकी चाबी तो मेरे पास है। हैव अ कंट्रोल ऑफ समथिंग, हैव अ कंट्रोल ऑफ समथिंग। अ हेयर इन अ बटर, अ हेयर इन अ बटर, ठीक है ना। अ हेयर इन अ बटर, देखो कहने का मतलब क्या है? अ हेयर इन अ बटर, अगर क्या है कि कहीं हेयर गिर जाए या बाल आ जाए, देखो समझने के लिए बता रहा हूं, हालांकि इसका मतलब ये नहीं, लेकिन समझने के लिए। अ हेयर इन अ बटर, ट्रिक है। अ हेयर इन अ बटर, तो उसको निकालने में कितनी तकलीफ होगी? बाल फिसलेगा, सब कुछ फिसलेगा। तो ये चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? चैलेंजिंग सिचुएशन। क्या हो जाएगा? चैलेंजिंग सिचुएशन। 8वां देख लेते हैं। 9वां हमारे पास इडियम और फ्रेज को करना है। बाय हुक और बाय क्रॉक, ठीक है ना। बाय हुक और बाय क्रुक, अरे ये कितनी बार यूज करते हो आप लोग? बाय हुक और बाय कुक, है ना। किसी भी तरह से जान लगा देंगे। इस बार पटवारी, इस बार पटवारी, पटवारी के लिए बाय हुक और बाय कुक कर देंगे, यानी बाय एनी पॉसिबल मीन, कुछ भी हो जाए जान लगा देंगे, बाय हुक और बाय क्रॉक, ठीक है ना। चलो, अस्ट्रोम इन अ टी कप। अस्ट्रोम इन अ टी कप, यानी अस्ट्रोम इन अ टी कप, यानी टी कप कितना छोटा होता है, देखो टी कप, उसमें भी तुम क्या ला रहे हो? बवंडर ला रहे हो, क्या स्ट्रोम ला रहे हो? अस्ट्रोम इन अ टी कप। तो क्या हो जाएगा? ग्रेट आउटरेज और एक्साइटमेंट अबाउट ट्रिवियल मैटर, है ना। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, छोटी छोटी बातों पे
एक्साइटेड हो जाना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा क्या, अस्ट्रोम इन अ टी कप। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं, बी हर्ड अप, क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन, हैव अ वेरी लिटिल मनी। बी हर्ड अप हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, हैव अ वेरी लिटिल मनी। देखो इन अ सेम ब्रेथ, सेम से याद रखना, चुगली करने वाला कुछ ऐसा इंसान टाइप से, ठीक है ना, चुगली करने वाला यानी दो लोगों के साथ सेम बातें करेगा, एक तरफ उसके भी बात करेगा, एक तरफ उसके भी, टू कॉन्ट्रोडक्टिव थिंग बोलेगा एट अ सेम टाइम, ठीक है ना। चलो इन अ सेम ब्रेथ, केक खाना बहुत इजी होता है, इसलिए समथिंग इजी, केक वॉक हमारे पास क्या हो जाएगा, समथिंग इजी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द चेयरमैन, रैंक एंड फाइल यानी द ऑर्डिनरी पीपल, यानी जो वो क्या करता है, सबका ख्याल रखता है, कौन, बॉस, कौन, चेयरमैन। रैंक एंड फाइल, ऑर्डिनरी पीपल, जो वहाँ के प्यून या चपरासी कुछ भी कह लो, साधारण आदमियों का भी वो ध्यान रखता है, ठीक है ना। चौथा, पचमा देख लो, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, मनी हार्ड अर्न एंड लिमिटेड, मनी हार्ड अर्न है, मनी को कमाना कठिन है और वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। छठवां देखो, लाई लो यानी छुप कर रहना, ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड यानी छुप के रहना, सब कुछ चोरी छुपे करना। होल्ड द की, टू हैव अ कंट्रोल ऑफ समथिंग, होल्ड द की यानी टू हैव अ कंट्रोल, किसी की चाबी अपने पास होना, अपना कंट्रोल होना उस पर, ठीक है ना। होल्ड द की ऑफ समथिंग। अ हेयर इन अ बटर हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई ऐसा चैलेंजिंग टास्क या कठिन कार्य करना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास नौमा, बाय हुक और बाय क्रुक यानी इस बार तो किसी भी हालत में पटवारी बनना ही बनना है, जॉब लेनी ही लेनी है। बाय एनी पॉसिबल मीन, चलो नेक्स्ट, अस्ट्रोम इन अ टी कप यानी छोटी छोटी बातों में ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाना। टी कप से याद रखो, टी कप छोटा सा होता है लेकिन स्ट्रोम आ जाता है यानी कि एक्साइटमेंट अबाउट ट्रिवियल मैटर। ये हुई आज की 10 ईडियम, बार बार रिवाइज कर लेना, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। समय कम है, आप लोग छोटे छोटे क्लासेस को जरूर देखें, रिवीजन करते रहें, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, वेरम एकेडमी के साथ जुड़े रहें।